बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट नाइट एक हिंदुस्तान भाई की बात सुनते हुए जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है और कैसे उन्होंने 4 जंगें पाकिस्तान को हराई हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इंडिया की ये झूठ सुनते सुनते अब तो हमारे कान पकने लगे हैं, तो क्यों ना आज इनको जवाब दिया जाए। और जवाब हम नहीं देंगे, जवाब देंगे इनके अपने लोग। आप ज़रा वीडियो सुनिए, फिर इनको इनके लोगों के मुंह से जवाब देते हैं। वीडियो यानी भारत के पास पाकिस्तान की आर्मी से करीब करीब 3 गुनी बड़ी फौज है। हालांकि इस पर हमारे पाकिस्तानी दोस्त ये तर्क देते हैं कि यह भी तो देखना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा देश है, इसलिए उसके सामने हमारी सेना छोटी है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जंग होती है ना भाई, तो यह नंबर बहुत मायने रखता है। अनुपात देखें तो आपके एक सैनिक के सामने हमारे 3 सैनिक होंगे, और जंग में यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के पास। वैसे भी इसका नमूना तो पाकिस्तान पिछली 4 जंगों में देख ही चुका है। स्कोर 4-0 का रहा है। जी भाई, आपकी आर्मी बिल्कुल बहुत बड़ी है, क्योंकि आपकी आर्मी में ऐसे हिजड़े बहुत है। हो पंजाबी की एक मिसाल है, जंग खेड़ नहीं हुंदी जनानियां दी, लेकिन आपने तो मिसाल उलट कर दी। अब यहाँ पे कहना पड़ेगा जंग खेड़ नहीं हुंदी खुसरियां दी। अरे मेरे भाई, ऐसे ठुमके लगाओगे तो हम जंग हारेंगे ही ना यार। इनके ठुमके देखेंगे या हम लड़ेंगे। 65 की जंग और आगे जंगों का जवाब अब आपको आगे मिलता है, लेकिन एसएसजी कमांडो देखो। इंडिया के एसएसजी कमांडोज खबरदार, लेकिन कोई हंसेगा नहीं। तो जी दोस्तों, सुना आपने, स्कोर 4-0 का रहा है, यानी 4-0 का रहा है। लेकिन ये जो पिक्चर आपकी चल रही है, ये है खेमकरन रेलवे स्टेशन, जो कि इंडिया में है, जो कि 1965 में पाक फौज ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये बात काफ़ी नहीं होगी। आइए सुनते हैं जनरल बख्शी साहब क्या फरमाए। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ। लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश। हाँ, तो सुना भाई जनरल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। 65 में एक ड्रा गेम हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो माने। अब ये मत कहना कि ये पाकिस्तान के साथ मिल गया है, ये जासूस है, निकालो साले को, मार मत देना ओमपुरी की तरह। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी मिसाइलें भारतीय मिसाइलों से बेहतर नहीं हैं। जी प्यारे भाई, आपने ठीक कहा। पाकिस्तान की मिसाइलें इंडिया की मिसाइलों से बेहतर नहीं है, बल्कि दुनिया की मिसाइलों से बेहतर। पता क्यों? क्योंकि हम ऐसे तजर्बे नहीं करते। जरा देखिए। अब देश के दुश्मन नहीं बनेंगे। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज देश एक बार फिर अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने को बेताब है। आज से थोड़ी देर बाद यानी 9:27 पर आंध्र के श्रीहरिकोटा से इसरो। अब कारगिल की जंग की बात करते हैं। वैसे ये फ्लैग पाकिस्तान का कारगिल की पहाड़ी पर लगा हुआ है। कारगिल की बात भी हम नहीं करेंगे, वो भी आपके जनरल साहब करेंगे। सुनिए जरा जनरल साहब क्या फरमा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 1990-91 में कारगिल और काकसर क्षेत्र में जो बड़ा भारी झड़प हुई थी, इंट्रूजन हुई थी, जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी अहम जो हमारी जमीन थी 1987 में, वहां पे दुश्मन धीरे धीरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत अहम हमारी जो जगह क्षेत्र है वहां कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर लेह हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था।
उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सीओ के तौर पे आए हैं तो आपको इसका बदला लेना अनिवार्य है। हाँ, तो सुना कारगिल में क्या हुआ था। और ये जो इतनी कब्रें नज़र आ रही हैं ना आपको, ये पाकिस्तान ने निकाली थी, इंडियन की, ओहो इंडियन शेरों की। और आप पता है आप किस टाइप के शेर हो, ज़रा ये देखो, ये आपके सामने आने वाला 1 2 3, लो जी शेर आ गए। ये है शेर, वो शेर जो बहनों को नंगा करके बराहना करके फिर उनको शेर बनाते हैं। और पता आप किस किस्म का मीडिया सुनते हो जिससे आपके दिमाग में कीड़ा है, लो वो मीडिया सुनो। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से भी देश में गर्मी बढ़ रही है। ये गर्म हवाएं सिंध की तरफ से आ रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान के सिंध में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान और सिंध इलाके में गर्मी विकराल हो गई है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है। अरे हाँ, देखा कैसा मीडिया आपका, कैसी रिपोर्टिंग करता। ओह ये क्या, ये तो मिन्नत कर रही नहीं आपकी फौज ने, इंडिया की बैनर लगा के मिन्नत कर रही है चाइना से कि वापस चले जाओ। वैसे दुनिया में पहली आर्मी देखी है जो लड़ने की बजाय बैनर लगा के दुश्मन को कहती है कि प्लीज़ वापस चले जाओ, दाल बहुत पतली है, रोटी मिलती नहीं है, माड़े बंदे हैं यार, वापस चले जाओ। यार ये सच में आप ही की फौज है ना, देखो ज़रा। और हाँ, एक चीज़ आपको दिखाते हैं तोहफे के तौर पर, ज़रा देखिए। हो ये क्या, ये तो जनरल बख्शी साहब ने चाइना के हाथों जूते खाने पे अपनी मूंछ ही कटवा दी है। बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ठहरे, आपको एक चीज़ देते हैं आपके दिल की तसल्ली के लिए, बोनस के तौर पर, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। देखिए ज़रा, ये ले बोनस, टी इज़ फैंटास्टिक। और यहाँ पे आपका थैंक यू, आपने हमारी टी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। और ये वो दुनिया की वाहद टी है, वाहद चाय है जो एक जहाज़ के बदले में मिली थी। और वो एक मिसाल बन गई है कि अगर किसी की किस्म में थप्पड़ लिखे हो ना तो वो जहाज़ पर भी आके खा लेता है। कैसा लगा? अच्छा आई एम सॉरी अगर बुरा लगा हो। चले ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।